पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी, तो जिसका भाग 24 हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से हमने आपकी प्रश्नमाला 9.3 हल करनी शुरू कर दी। आशा करता हूं आप सभी प्रश्नमाला के वीडियोस देखने से पहले उन सभी को पहले ट्राई कर रहे हैं, ताकि आप जो जो एरर्स या गलती कर रहे होंगे उनको नोट भी कर रहे होंगे, फिर वीडियो देखकर उनका आप सॉल्यूशन भी ढंग से कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए बच्चों, दो संख्याएं याद करनी है जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। यानी कि इतनी सी बात बोल रहा है कि 3 और 81 के बीच दो पद आएंगे, ठीक है। तो दो पद कौन से होंगे, इससे एक अनुक्रम बनेगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। यानी कि जीपी है, पहला और आखिरी पद दे दिया, बीच के दो पद गायब है, दोनों निकालना, इतनी सी बात है बस, है ना। आओ, कोई नया क्वेश्चन तो नहीं, हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न पहले कर लिए। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, ए आर, अगर जीपी है तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बोलो हाँ है ना, ये है ना। तो ए आर क्यूब बराबर 81 दिया हुआ है, ए का मान 3 दिया हुआ है, निकाल लोगे ना अब तो। ये लो, कौन सी बड़ी बात है बच्चों, ये डिवाइड करो, 27 आ गया, और आर का मान आ गया 3, क्योंकि 3 का घनित होता है 27, या 27 का घनमूल 3 होगा। आर का मान आ गया, ए का मान आ गया, अब तो सब कुछ निकाल लेंगे। ए का मान 3, आर का मान 3, 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 को 3 से गुणा करो 27। ये लीजिए बच्चों, प्रश्न खत्म। थ्योरेटिकली जो हमें लैंग्वेज लिखनी होती है आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, एन का वह मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसा प्रश्न जाना पहचाना लग रहा है, याद करो हमने समांतर श्रेणी में भी किया था ऐसा प्रश्न। यहाँ पर एन का मान शायद हमने 0 निकाला था, समांतर माध्य बन गया ना, a + b/2। याद आ रहा है क्या? अब जिन बच्चों को मेरे साथ साथ याद आ रहा है उनको मजा आएगा, जिनको नहीं आ रहा तो बच्चों फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम सीक्वेंस से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो देखो, मैंने तुम बोला कि वीडियो देखने का तात्पर्य ऐसा होता है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे ना, वैसे तुम्हें पढ़ना है। मैंने एक प्रश्न करवाया, वीडियो पॉज कर दो, उसको लिखो, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आया वीडियो देखो, अच्छा ये गलती होगी तो उस गलती को भी लिख लो कि आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। मतलब पेपर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, गाना नहीं है ये, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अब ऐसा प्रश्न हमने समांतर श्रेणी में किया था। अब देखो 3 बार प्रैक्टिस तो वैसे ही तुम्हारी हो रही है, पहले तुम ट्राई कर रहे हो, फिर तुम वीडियो देख के रफ कॉपी में कर रहे हो, फिर तुम गृह कार्य कॉपी में कर रहे हो, और तुम संडे के संडे रिवीजन भी कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी बच्चों, मेरा वादा है ये। एन का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये जो दिया हुआ है ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य बने। मतलब ये वाली वैल्यू है ना, ध्यान से देखो, ए की पावर n + 1 प्लस बी की पावर n+1 बटा ए की पावर n प्लस बी की पावर n गुणोत्तर माध्य हो, यानी कि रूट ए बी हो। भाई दो के बीच गुणोत्तर माध्य होगा, ए व बी के बीच गुणोत्तर माध्य क्या होगा, रूट ए बी तो होगा। चलो, तो बच्चों ये लाना है इससे, तो बाई ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कुछ मत करो तुम। बच्चों यहाँ पे देखो n का मान -1/2 रख दो। देखो प्रॉपर मेथड तो क्या होगा, मैं तुम्हें वर्बली समझाता हूँ। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर जाके n का मान आएगा। वो भी तरीका तुम्हें समझाऊंगा, टाइप्ड अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तुम डायरेक्ट n का मान -1/2 रखो। क्यों -1/2 रखने पर यहाँ पर 1/√a आ जाएगा, यहाँ पर 1/√b आ जाएगा। एलसीएम लोगे रूट ए बी, रूट ए प्लस रूट बी। यहाँ पर -1/2 रखने से है ना, रूट ए प्लस रूट बी पूरा बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट ए बी फाइनल हमें प्राप्त हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, मैं रख के तुम्हें दिखाता हूँ ना। तो बच्चों यहाँ पर है ना, देखो मैं तुम्हें दोनों मेथड बताऊंगा, ऐसे इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। n का मान -1/2 रखने पर है ना, ठीक है। तो -1/2 प्लस 1 बी LHS में रखना है, -1/2 प्लस 1, नीचे आ जाओ, -1/2 -1/2। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक में से 1/2 गया तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, जिसको रूट ए बोलते हैं, रूट बी। ये नीचे जाके 1/√a 1/√b, नीचे एलसीएम ले लोगे तो रूट ए प्लस रूट बी, नीचे एलसीएम लेने पर रूट ए प्लस रूट बी, और ऊपर क्या जाएगा, रूट ए बी, कैंसिल, फाइनली प्राप्त हो गया हमें। यानी कि एन का मान -1/2 बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ना। अब देखो तुम्हारा मेथड, अगर तुम्हें बिल्कुल थ्योरेटिकली मेथड से करना है तो यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। ये वाला पोर्शन इधर आके मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। जहाँ जहाँ बच्चों ये एरर ठीक, इसको ठीक कर लेना इस एरर को, इसके बाद तुम आराम से देख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सारी बातें समझ आ जाएगी तुम्हें। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट n का मान -1/2 रख दो, तुम्हारा आंसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर भी हमें ट्राई तो करना ही करना है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक स्टेप बिल्कुल ढंग से लिखी हुई है। वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आराम से आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 28, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है।
दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, यानी कि वो दोनों गुणोत्तर श्रेणी में है ना। ठीक है, माना कि वो दो संख्याएं ए और बी है, संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, ऐसा दिया हुआ है बच्चों हमारे को ना। तो बस दिखलाइए कि इनका अनुपात, यानी कि अनुपात से मतलब कि संख्याएं, यानी कि a बटा बी हमें लाना बच्चों 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2। ये बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? सॉल्यूशन में मैं केवल न्यूमेरिकल स्टेप्स लिखता हूँ तुम्हारे लिए ना, बाकी टाइप्ड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब बच्चों इस तरह के प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, फिर इस तरह का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न में हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, इस तरह से हम सोचते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको अपन कुछ ऐसा बना लें बच्चों, ध्यान से देखो, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों इसको, तभी आ सकता है, और दुनिया में दूसरा कोई तरीका हमारे पास नहीं है। कैसे सर? होल स्क्वायर से तात्पर्य आपका क्या है बच्चों? होल स्क्वायर से मेरा तात्पर्य है कि a + b आ रहा है ना, इसको देखो ऐसे ब्रेक करो, a + b, ठीक है, 6 को 4 + 2 लिख दो और माइनस का 2 इधर ले जाओ, इधर आ गया 4√ab। इससे ये वाला पोर्शन बना √a - √b का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ये आ गया 4√ab। ये पहला डिब्बा मैंने पैक कर दिया। अभी कैंसिलेशन करने वाले हैं बच्चों अपन, a बटा b तक अपन पहुंच जाएंगे बहुत आराम से ना। अब यहाँ पे अपन एक काम करेगा, जो प्लस का भी ले आए, अगर प्लस का भी ले आते हैं फिर दोनों को जोड़ देंगे या डिवाइड कर देंगे, कुछ तो आ ही जाएगा ना। अब ध्यान से देखना ना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखो, बहुत आसान है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a + b है ना, दोनों तरफ 2 जोड़ दें, 2√ab, और इधर 2 जोड़ देंगे तो 8√ab। बोलो हाँ है ना? इससे बच्चों ये देखो क्या बना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बच्चों हमारे पास बना √a + √b का होल स्क्वायर बना। यहाँ पर आ गया 8√ab। ये लो, अपन ये तो चाह रहे थे सर, हमारे पास माइनस की फॉर्म में भी बन गया और प्लस की फॉर्म में भी हमारे पास बन गया। अब क्या करें? अब अपन एक काम करते हैं बच्चों, दोनों को डिवाइड करते हैं ना। ध्यान से देखो, आ जाओ, दोनों को डिवाइड करें तो √a + √b, ठीक है, का स्क्वायर बटा √a - √b का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों 8√ab और नीचे कितना आ रहा है, 4√ab। अब ध्यान से देखना बच्चों ना, अच्छा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल मत कर देना, कहीं तुम इमोशनल हो जाओ ना। यहाँ पे ये कैंसिल बच्चों, यहाँ पे आ गया 4 दूनी 8, 2 स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगा देंगे, रूट बाद में, तो 2/1 आ गया फिलहाल ये। तो देखो फाइनल हमारे पास क्या बन रहा है, √a + √b बटा √a - √b, ठीक है, स्क्वायर हटा रहा हूँ, इधर 2 था तो √2/1, पहली बात तो ये आ गई। अब हमें a बटा b चाहिए ना बच्चों। अब मैंने तुम्हें पिछले कुछ प्रश्नों में वो पढ़ाया था, याद आ रहा है, योगांतरानुपात नियम। एक बार और देख लो बच्चों, योगांतरानुपात नियम बच्चों हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना, लिख लेना योगांतरानुपात नियम। इसको पढ़ो बच्चों एक बार, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना। योगांतरानुपात नियम, योग और अंतर का अनुपात है ना, यानी कहीं पे लिखा हुआ है ना a बटा b बराबर x बटा y, तो योगांतरानुपात नियम से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, फिर नीचे वाले को एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। यानी कि 1 मीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर है, ये 1 घंटा है तो ये 60 मिनट है, दोनों बातें बराबर है ना। जैसे मैं तुम्हें इसको प्रूव करके दिखा दूं, 1/2, 3/6, 4/8। ध्यान से देखना, ये 2 जोड़ा 2 घटाया। लेकिन एक विशेष बात बच्चों, योगांतरानुपात नियम केवल एक तरफ नहीं लगता, दोनों तरफ लगता है, एक साइड में कभी अप्लाई नहीं कर सकते है ना, वो मैथमेटिकली सही नहीं होता। 3 + 6 दोनों तरफ करेंगे, LHS RHS दोनों में। देखो ये सॉल्व करने पर आ गया 3/-1, 9/-3 बराबर का साइन है ना, और 12/-4, तो सारे -3 -3 आ रहे हैं, यानी कि ऐसा लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, a बटा a + b, x बटा x + y। अब इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ऑपरेशन नीचे किया तो डिविडेंडो केवल है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो बेसिकली बोलते हैं C&D रूल। तो ये बात समझ में आ गई है। जैसे बच्चों कहीं पे लिखा हुआ है x/2 बराबर y/3, तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2/x - 2, y + 3/y - 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपने प्रश्न पे ना। तो यहाँ पे मैं लगा दूं C&D रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो, समझ जाओगे क्या?
तो बच्चों अब देखो यहाँ पे इस पूरे नीचे वाले को जोड़ना है और पूरे नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटाना है। तो रूट ए प्लस रूट बी जोड़ो, रूट ए माइनस रूट बी, नीचे आ जाओ रूट ए प्लस रूट बी, इसको माइनस करोगे तो रूट ए माइनस का और रूट बी प्लस का। यहाँ पे आ जाओ, नीचे ए का एक को जोड़ दो और एक को घटा दो। अब बच्चों कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन में क्या क्या आ रहा है देखते हैं एक बार, है ना। रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, 2 रूट ए ऊपर आ गया, 2 रूट बी नीचे आ गया, कैंसिल, 2 से 2, केवल ऊपर बचा रूट ए, नीचे बचा रूट बी, एक साथ लगा दिया, रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस 1। अच्छा सर हमें तो केवल ए बटा बी चाहिए था, आपने तो रूट ए बटा रूट बी निकाल दिया, इसका हम क्या करेंगे? तो कुछ मत करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो ए बटा बी रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो फाइनल आंसर वो प्राप्त हो गया जो हमें चाहिए था, ये तो चाहिए था। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अनुपात के रूप में हमारे को प्राप्त होता है। इसको दोबारा देखो एक बार, ढंग से सॉल्यूशन करो, सारी बातें लिखी हुई है बच्चों तुम्हारे पास यहाँ पे प्रॉपर मेथड से। ठीक, सही है, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात नहीं है, पक्की बात है ना बच्चों, कर लेंगे आगे बढ़ो। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है, इसने क्या बोला बच्चों? कैपिटल A तो समांतर माध्य है और कैपिटल G गुणोत्तर माध्य है, ठीक है जी। तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं प्लस माइनस मतलब एक प्लस में और एक माइनस में है। तो बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखो, तरीका तो मैं समझाता हूँ ना। हमें देखो यहाँ पे थोड़ा आइडिया कहाँ से मिलता है हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करने का, सिद्ध करने वाले सवालों में तो बहुत ही आसान होता है। क्योंकि बच्चों देखो, किसी क्वेश्चन का आंसर 0.01 आ गया, ऑप्शन में 10 की पावर -2 आ रहा है ना, मतलब हमें सिद्ध करना है 10 की पावर -2, तो हमारा दिमाग चलेगा कि इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो चलेगा नहीं चलेगा? हमें पता होता है पावर्स ऊपर नीचे जाते टाइम अपना साइन चेंज करती है, तो हमें ये भी अंदाजा रहेगा कि हाँ नीचे नेगेटिव पावर आ रही होगी तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएंगे, अंदाजा लग जाता है सिद्ध करने वाले सवालों में। वैसे ही यहाँ पे मैंने अंदाजा लगाया a प्लस जी ए माइनस जी दोनों मिलके a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर करें एक बार, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये लीजिए, क्यों चिंता करते हो, है ना। a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू भी हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं एक बार, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab बटे में 4, ये वैल्यू किसकी आ रही है? a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। इसी को आगे सोल्व करता हूँ, ध्यान से देखना ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के 2ab से माइनस का 4ab सोल्व होगा तो माइनस का 2ab, यानी कि ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में 4, यह आ गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसकी फाइनल वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास a माइनस बी बटे 2 अंडर रूट लगा दो प्लस माइनस, बोलो हाँ है ना। a माइनस बी बटे 2 की वैल्यू आ गई, रूट प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a प्लस बी बटे 2 की वैल्यू कितनी है? केवल a। आ गया आंसर, अब तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी पहुंच गए अपने आता का ना। तो बच्चों इसमें से इसको जोड़ते हैं, पहले तो एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे, ध्यान से देखना ना, अब मैं बोल रहा हूँ तुम लिख लेना आराम से, वैसे सब कुछ लिखा हुआ तो अभी मैं सिखा दूंगा ना। अगर जोड़ोगे तो a प्लस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर करोगे। अच्छा जोड़ेंगे तो बच्चों जोड़ो a प्लस बी बटे 2, यहाँ पे a माइनस बी बटे 2, तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो केवल a बच जाएगा, यानी कि पहली संख्या प्राप्त हो गई ये वाली। दूसरी संख्या के लिए उसमें से घटा दो, है ना। तो a माइनस a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर घटाओ, a प्लस बी बटे 2 माइनस a माइनस बी बटे 2, अगर हम घटाएंगे तो बच्चों a कैंसिल हो जाएगा, केवल b बचेगा, तो b का मान ये आ गया। तो दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ऐसे। डन, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे, उससे पहले आप सभी इनको ट्राई करें, बहुत आसान बातें हैं, जहाँ जहाँ तुम अटक सकते थे मैंने सारी स्टेप्स तुम्हें समझाते हुए ली है। अलविदा बच्चों, मिलते हैं।